हाय करो। चलो हम लोग जा रहे हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो जैसा कि मैंने आपको अपने मिनी ब्लॉग में बताया था कि मैं कहीं जा रही हूँ, तो मैं जा रही हूँ हमारे चाचा ससुर जी के घर। तो यहाँ हम लोग रुके थे क्योंकि हम लोग को कुछ लेना था। वहाँ से हम लोग पहुँच चुके हैं और यहाँ मैं बना रही हूँ खाना, क्योंकि गेस्ट आने वाले हैं। यहाँ मैंने दाल फ्राई कर लिया, सब्ज़ी बना लिया है, ऑलमोस्ट मेरा खाना डन है। और खाना बनते ही ये कहिए खाना फाइनल हुआ था, तब तक गेस्ट आ चुके थे। और गेस्ट कौन था ये मैं आपको आगे बताऊंगी। गेस्ट आ चुके थे तो मैं बनाने लग गई थी यहाँ पे पकौड़ी। सब बनाने उनाने के बाद से, सबको खिलाने पिलाने के बाद से, ये देखिए आप, ये सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं। यहाँ पे देखिए ये सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं। और ये तैयारियाँ क्यों हुई हैं अब बताइए। अब मैं बता रही हूँ, क्योंकि आज मेरी जो देवरानी है उसकी है पहली विदाई। तो उसको लेने वाले लोग आए हुए हैं, वो पहली बार अपने मायके जा रही है। तो खाना पीना सबने कर लिया था और अब था वक्त, आपने सामानों की तैयारी देख ली, सब तैयारियां हो चुकी थी और अब वक्त था इसकी विदाई का। तो विदाई के पहले हम लोगों में, चाहे लड़की जाती हो या बहू, अपने घर या मायके, मायके से ससुराल या ससुराल से मायके, हम लोगों में खोइछा डाला जाता है। जब भी जाएं, जब भी आएँ ससुराल से मायके, तो अक्सर डाला जाता है। तो इनका ये पहली बार था, तो मैं यहाँ डालने जा रही हूँ अपनी देवरानी का खोइछा। और हम लोग खोइछा डालने से पहले जब पहली बार जाते हैं तो अपना जो सिंघोरा होता है उसमें से सिंदूर लगाते हैं। तो यहाँ मैं इसको सिंदूर लगा रही, तो है सिंदूर लग चुका और अब बारी आ जाती है खोइछा डालने की। तो मैं यहाँ खोइछा डाल रही हूँ। वैसे जब बहुएं जाती हैं तो अक्सर ये काम सास करती हैं, लेकिन मेरी चाची सास नहीं है तो इसलिए मैं कर रही हूँ। कोई भी घर का बड़ा भी कर सकता है, लेकिन जब सास रहती हैं तो वही करती हैं। तो यहाँ मैं कर तो रही थी, लेकिन मैं बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ। मुझे चाची की याद भी आ रही थी, वो बहुत अच्छी थी। और ये देखिए खोइछा पड़ चुका और मैं उसको बांध के रुमाल में दे रही हूँ। और प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, जो लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं वो कैमरे को एकदम डांस करा रहे हैं। और मेरी साड़ी को भी इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि काम करने से और मेरी बेटी, ये दोनों लोग मिल कर के मेरी साड़ी का एकदम पूरा बर्बादी कर डाले हैं। और खोइछा थोड़ा सा उसको बांध के देने के बाद से बाकी का जो था वो हमारे यहाँ पीले कपड़े में से बंधा के चला जाता है। और यहाँ नम आँखों से हमने अपनी देवरानी को विदा कर दिया। और मैं बताऊँ, मेरी बेटी इतना ज़्यादा रो रही थी कि उसको गाड़ी में जाने के लिए इतना ज़्यादा रो रही थी कि मैं ले करके उसको थोड़ी देर के लिए अंदर चली गई थी। और अपनी देवरानी को विदा करके फिर हम निकलते हैं अपने आवास की तरफ, क्योंकि मैं सुबह ही चली आई थी तो मेरा सारा सामान वैसे ही फैला हुआ था। तो यहाँ मैं अपने घर आ गई और रास्ते में आते आते मेरी बेटी इतना रो दी थी कि वो सो गई। उसके सोने में मैं तुरंत आई, मैंने कपड़ा वपड़ा चेंज किया और जो जहाँ था वैसे देखिए फेंका हुआ था। मैंने सोचा सो गई है तो चलो अब अपने काम पे लगते हैं। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग अपना बहुत सारा प्यार मुझे दीजिए। थैंक यू।